कथा कहती है, कहाँ द्वारकापुरी, कहाँ द्वारका और कहाँ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी। ना रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ को देखा। केवल रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, रुक्मणी जी का विश्वास इतना प्रबल था, रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि द्वारकानाथ को द्वारका छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा। भक्ति, विश्वास, भरोसा इतना तक। आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन यहां आई है, एक महिला आई है मनवाड़ से। मनवाड़ के पास में 20 किलोमीटर मनवाड़ के इस नांदगांव और मनवाड़ में रहती हैं, इसी क्षेत्र की है। 20 किलोमीटर दूर से कोई कामना थी इनकी, देवादिदेव महादेव ने पूरी कर दी। तो 20 किलोमीटर दूर से अपने घर से दंडवत करती यहां पहुंची, दंडवत करती। मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आए हैं, चल रही हैं, दंडवत करती आई। कोई कामना थी, किसी पंडाल में विनय करा था, मनवाड़ की हैं और बाबा से विनती कर कर यहां पहुंचे। शिव तत्व है। रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देवादिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देवादिदेव महादेव भी आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। बेलपत्र ये जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से बोला था कि मेरे नज़दीक में जहाँ कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी। मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दिए हैं और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती नहीं आ सकी थी। पर हमारे सुभाष अन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुम ताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नज़दीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते करते यहाँ पहुँच गए। साधु शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओघड़ी है, ओघड़ी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा। रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में झुकते रहो, झुकते रहो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, हे समुद्र, मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, ऐ समुद्र, मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं, समुद्र, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र, मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले, तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया।
समुद्र ने मना कर दिया। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र, तुझे क्या चाहिए? नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले, तुझे क्या दिया? क्या दूं मैं तुझको? क्या प्रदान करूं मैं तुझको? समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है। मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र मांग ले, तुझे क्या चाहिए? नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा, हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसी आ। क्या रे समुद्र, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है? हरी दुबा, हरी घास, दूब, दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले, तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं, मुझे तो हरी दुर्बा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए। छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी अपना पानी का वेग फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्वा टूट नहीं पाती। नदी ने फिर पानी का वेग फेंका, दुर्वा टूटी नहीं, घास टूटी नहीं। आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्वा नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उसका एक कारण है। नदी, मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तू लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तू पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती। पर दुर्वा तू इसलिए नहीं ला सकी नदी, क्योंकि दुर्वा पर पानी का वेग पड़ता था, तो खड़ी हुई दुर्वा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक दे। कौन फेंक? जो झुकना जान। दुनिया में जिसने झुकना सीख लिया, झुकना अपने माता पिता के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे, अपने सम्मानियों के आगे आपने आदर करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, आदर करना प्रारंभ कर दिया, आप सत्कार करना प्रारंभ कर दिया, आप प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, आपने झुकना प्रारंभ कर दिया, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको उखाड़ कर फेंक दे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है झुकना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर देना, सत्कार करना, सम्मान करना। प्रत्येक घर के बच्चों को यह सिखाया जाए कि झुकना सीखें। वो कहते हैं ना, हमको तो इतना आता है, तुमचा मुलगा मुलगी अहंकार ना करे, उनको समझाओ। अपने घर के बच्चों को समझाया जाए, अपने घर के बच्चों को ये सीख दी जाए कि दुनिया में झुकने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। परमात्मा अकड़ से कभी शिव नहीं मिल सकता, अहम से कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहमता को निकाल दो। बहुत दुख आए ना, बहुत तकलीफ आए ना, बहुत कष्ट आए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख की जिंदगी चल रही हो, तो भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। और जब बहुत आनंद की जिंदगी चल रही हो, बहुत खुश की जिंदगी चल रही हो, बहुत सुखी जिंदगी चल रही हो, तो समझ लेना कि हमारा पुण्य कट रहा है। दुख आता है, पाप कटता है, सुख आता है, हमारा पुण्य कटता है। आपने जो रख रखा है अपने अलमारी में, उसको खर्च कर रहे हो, मतलब तुमने पुण्य बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, इसलिए सुख की जिंदगी जी रहे हो। तुमने पुण्य इकट्ठा कर लिया, इसलिए आनंद की जिंदगी जी रहे हो।
उस आनंद की जिंदगी में समझ लो तुम्हारा पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। तो ये तुम्हारा हमारा सबका फर्ज है। अगर बाबा ने तुम्हें सुख दिया है, बाबा ने तुम्हें धन दिया है, बाबा ने तुम्हें वैभव दिया है, बाबा ने तुम्हें सत्ता दी है, बाबा ने तुमको सब कुछ दिया है, तो ये आपका और हमारा फर्ज है कि हम हमारे पुण्य को और बढ़ाएं। और बढ़ाएंगे तो पुण्य अगर थोड़ा चले भी गया तो दूसरा पुण्य हमारे पास में रहना चाहिए। दुख आया, पाप कटा, सुख आया, पुण्य कट रहा है, उस पुण्य को और बढ़ाओ, उस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र है, मिसो जयश्री संजय निकम, उम्र है 42 साल, गांव मालेगांव, जिला नासिक। ये नांदगांव हमारे क्षेत्र का। गुरुदेव, मुझे 21 साल की एक लड़की है और 14 साल का एक लड़का है। 21 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है। मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा लड़का जिसका नाम ऋषिकेश, हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। गुरुदेव, कोरोना काल में मेरा कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, आप ही बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाइए। कोरोना काल में मेरे बच्चा हॉस्टल से वापस घर आ गया और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। जो पढ़ाई उसकी मोबाइल पर चल रही थी, मोबाइल पर पढ़ाई करते 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 वो कब किसी साइबर में उलझ गया और साइबर क्राइम में उलझने के कारण बस मेरा 14 साल का बेटा खुदकुशी कर लिया। मेरी एक 21 साल की लड़की है, दूसरा लड़का 14 साल का जिसका नाम ऋषिकेश था। हॉस्टल में पढ़ता था, घर आ गया कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, मोबाइल पे पढ़ता पढ़ता साइबर क्राइम में फंस गया। साइबर क्राइम में कब फंस गया हमको मालूम नहीं पड़ा गुरुदेव, और मेरे लड़के ने घर में ही खुदकुशी कर ली। मेरा 14 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, मोबाइल के जाल में मेरा बेटा ना जाने कैसे फंसा और उसके दोस्तों ने कैसा फंसाया और उसने सुसाइड कर लिया। मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, वंश का दिया चले गया। बहुत रोती थी गुरुदेव। मेरी बड़ी लड़की 21 साल की, वो भी रोती, 14 साल का भाई चले गया, हम भी रोते। रोज शिव मंदिर जाते। आपकी कथा ने मुझे हिम्मत दी है गुरुदेव, नहीं तो मर जाती मैं भी अपने बेटे के लिए। और रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी के मंदिर पर जाकर रोज धोख लगाती, प्रणाम करती। मेरा बेटा तूने लिया है, मेरे बेटे को अब तू दे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो गई थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भोलेनाथ लेता भी है तो देता भी है। मेरे शंकर ने वापिस मुझे दिया। आजा, मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे शंकर ने वापिस मुझे प्रदान किया। मेरे शंकर वापिस मुझे दे। मैं किसी से नहीं कही गुरुदेव, पत्र में लिखा है केवल शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती थी और शिव से कहती थी मेरा 14 साल का बेटा चले गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में अब मां नहीं बन सकती, अब तू जान, तेरा काम जाने। और बाबा ने मुझे वापिस मेरा बच्चा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने रोते नहीं है, अब तो दे दी बाबा, अब रोना नहीं चाहिए। आओ बताओ बाबा के पास, मालूम रोना नहीं, बाबा से विनय करो, बाबा कृपा करो, प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम करो, प्रणाम करो जल्दी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाई पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने
भीतर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही हो, उठाओ। पत्र में एक लाइन लिखी है, गुरुदेव, किसी का बच्चा जिंदगी में मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मेरा बेटा 14 साल का चले गया, आज मेरा घर पूरा खाली हो गया। मेरी बेटी ने पहली बार आपकी कथा टीवी पर देखी और मुझसे कहा, माँ, सियोर वाला महाराज कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो तू और मैं दोनों शंकर की आराधना करेंगे। और बाबा ने 14 साल का बेटा गया तो बाबा की कृपा से डॉक्टर तो मना कर दिया, पर बाबा ने फिर दे दिया। शिव तत्व, शिव तत्व है। कभी विचार करिएगा, 21 साल की बेटी हो, 14 साल का बेटा हो, किसी उलझन में पड़ गया मोबाइल के चक्कर में। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि के, मेरे देश के इन सपूतों से, इन बेटा बेटियों से निवेदन है, आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है। आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल कहाँ हो माता पिता को मालूम पड़ जाए वो सूचना के लिए दिया है। आप अपने माँ बाप को कभी धोखा मत दो। किसी दोस्त के चक्कर में साइबर क्राइम के अंतर्गत कोई मोबाइल से ऐसा गलत काम मत कर देना कि तुम्हारे माँ बाप को भी नीचा देखना पड़े और तुम्हें भी कुछ ना कुछ मालूम पड़े, जीवन में दुख झेलना पड़े। बचिए, आपको स्वयं बचना है। मेरे नवयुवक बेटा बेटी, आपको स्वयं बचना है, कोई दूसरा नहीं बचाएगा, आपको स्वयं बचना है। स्वयं विश्वास, भरोसा। एक लाइन नीचे लिखी है, मैं भिखारी हूं जिंदगी का, आप ही सहारा हो मेरे महादेव। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, मेरा हृदय तेरे सहारे। हम जब पूर्ण तरह से उस शिव के आश्रित हो जाएं, उस शिव के, शिव कैसे ना संभाले। लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आपकी शिव पुराण में कुछ है क्या? आपकी शंकर की कथा में कुछ है क्या? आपकी शिव महापुराण की कथा में क्या है? दुनिया के लोग टीवी पर कथा सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते, पंडाल में कथा सुनते, लाखों की भीड़ कथा के अंदर आती है और पत्र उतने की उतने कभी कम नहीं होते, पत्र की पत्र बढ़ते चले जाते हैं। आखिर शिवपुराण में ऐसा क्या है? हम आपसे भी कहेंगे दिल से, 7 दिन की शिवपुराण है, अगर दिल से सुन ली, दिमाग से नहीं, दिमाग से दुनिया रीझती है, दिल से मेरा महादेव रीझता है। दोस्तों के साथ दिमाग लगाइए, परिवार के साथ दिमाग लगाइए, रिश्तेदारों में दिमाग लगाइए, और शंकर को भजने में दिमाग नहीं दिल लगाइए। मेरे शिव को तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, मेरे शंकर को तुम्हारा दिल चाहिए। दिमाग दूसरी जगह लगाइए। ये तो छोटे छोटे शब्द है ना जो तुम व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे यूज करते रहते हो। आई मिस यू और लव यू और ये यू और वो यू, ये तुम्हारे जो शब्द है ना, ये मोबाइल तक अच्छे लगते हैं, पर जिस दिन मेरे शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ ना, ये मिस यू और ये लव यू सब दूर रखो, उसको गले लगाकर कहो मैं तेरा और तू मेरी है, बाकी का संसार सब है। सारा मैं तेरे आश्रित, और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
हूँ मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध शिव से बने, रिश्ता शिव से जोड़ो, विश्वास के साथ जोड़ो, भरोसे के साथ जोड़ो, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। क्यों नहीं मिलेगा शिव? जब भरोसा दृढ़ होगा शिव तत्व जरूर मिलेगा। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ में एक पर्वत की घर्षण करते हैं, शिवलिंग उत्पन्न हो जाता है। चरण देखने के लिए भगवान नारायण जाते हैं, शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं। नारायण का नाम सत्यनारायण पड़ जाता है और ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। कारण क्या था? क्योंकि नारायण शिव को पहचान गए थे, ब्रह्मा शिव को पहचान नहीं पाए थे। ब्रह्मा शिव को नहीं पहचानते। नारायण झुकना जानते थे, प्रणाम करना जानते थे, आदर करना जानते थे, सम्मान करना जानते थे, सत्कार करना जानते थे, इसलिए नारायण सत्यनारायण बन गए। अभी कथा में कहा, समुद्र से नदी ने कहा कुछ मांग, समुद्र ने दुर्बा मांगी, दुर्बा टूटी नहीं नदी से। दुर्बा उखाड़ नहीं सकी, नदी उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि दुर्बा झुक जाती थी, दुर्बा नीचे नब जाती थी। झुकना सीख लो, प्रणाम करना। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कटा, शीश कट गया ब्रह्मा जी। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया और ब्रह्मा जी के मुख ने झूठ बोल दिया, तो तीनों को श्राप। केतकी का फूल शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ता। गाय ने झूठ बोला तो मुख अशुद्ध मान लिया, अशुद्ध। गौ माता तो झूठ बोल रही है, ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हो। सत्यमय जिंदगी जी, थोड़ा सत्य। आज का जमाना पूरा झूठमय जिंदगी का हो गया, पूरा झूठ। हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, कथा में कहा था, मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। बोलो सही है, कहते पहले के समय में पंडित जी पंचांग देखते थे, पंचांग खोलते थे। आज के जमाने में मोबाइल पे देख के बता, ये तिथि, ये बार, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, मोबाइल में देखा, बता दिया। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। पहले के जमाने में लोग जेब में टार्च डाल के चलते थे, अंधेरा हुआ टार्च जला। आज के जमाने में मोबाइल लेकर चलते, मोबाइल की लाइट जलाई, टार्च उत्पन्न हो गई। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। पहले लोग रेडियो लेकर चलते थे, छोटा सा कान में लगाया, सुनते रहे। सिग्नल भी मिलाते थे, सिग्नल कभी कभी यहां नहीं मिलता था तो वहां बैठ जाते थे सिग्नल मिलाने। खेत में बैठ गए, ऊपर चढ़ गए, ये सिग्नल है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पंडाल में बैठकर कथा सुनो, यहां सिग्नल अच्छा मिलता भगवान से, सिग्नल नहीं मिलता। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। लोग इतनी बड़ी बड़ी टीवी में लगाते, कैसेट लगाते, फिर फिल्म देखते, सब खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम खत्म। मोबाइल है, इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधानी। मोबाइल इसलिए पति देख लेता है सोई कि नहीं सोई। जब ये सो जाती है ना, तब मोबाइल को तकिए के नीचे धर के फिर सोता, फिर सोता। और ना जाने कौन कौन सा लॉक मोबाइल के अंदर, भगवान जाने कौन कौन सा लॉक। लोग कहीं इस्माइल का लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक। एक पति ने अपने मोबाइल में लॉक लगाया था अपने पांव के मोजे का, पांव के मोजे का। सावधान। शिव को पाना, सत्यता का जीवन बहुत लंबा नहीं जी सकते, थोड़ा सा जियो। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मैं 2 घंटा सत्य बोलूंगा, पर वो किसी को मत बताना, खास तौर से पत्नी को मत बताना कि सत्य बोलूंगा। और एक आध दिन पत्नी तुम सत्य का व्रत लेकर बैठ कर, वो आके बैठ गई तुम्हारे पास में और उसने सब कुछ पूछ लिया, तो सत्य तो जाने, तो सत्यनारायण जी की कथा हो जाए। सत्य बोलो, एक क्षण का, एक घड़ी का, एक पल का, एक क्षण का।
भगवान नारायण ने सत्य बोला, सत्यनारायण नाम पड़ गया। ब्रह्मा जी ने असत्य बोला, शीश कटा, बड़ का पेड़ बन गया। ब्रह्मा जी के शीश कटे हुए जल से, उनके रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया। कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। जिस नदी के घाट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इस नदी पर हाथ ना धोइए, इस नदी पर स्नान ना करिए, क्योंकि यह कर्मनाशा है। भारत की भूमि की मात्र एक नदी कर्मनाशा ऐसी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, क्योंकि उस नदी में अगर कोई पानी पी ले, स्नान कर ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, तो वो नदी में स्नान करने वाले की जिंदगी के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पूरा कर्मनाश हो जाता है। इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी थी। कर्मनाश ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर विनय करा, प्रभु कृपा करिए, थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने क्षमा करा। ब्रह्मदेव का जो कटा हुआ सिर है, यह बड़ का पेड़ बन जाएगा, इसी का नाम बट वृक्ष हो जाएगा। बट वृक्ष, हाँ, कौन पूछेगा? शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा और मेरा एक नाम दुनिया में प्रसिद्ध होगा, जिसका नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर, एक नाम प्रसिद्ध होगा जिसका नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। सृष्टि की रचना के लिए भगवान